सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ललिता आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज है संडे और संडे को हम लोग चल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया है। और आयुष भी साथ में चल रहा है। आज अंजलि घर में नहीं है, कहीं गई हुई है, तो देखते हैं डिसाइड करते कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया है। अब चलते हैं, यहीं से डिसाइड हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बीटीएम लेक। तो चलिए आप लोग रास्ते का व्यू का एंजॉय कीजिए। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं झील पे। और ये देखिए कितना सारा लोग आए हुए हैं। पूरा गाड़ी लगा हुआ है, यहाँ से लिए वहाँ तक, पूरा गेट तक भी गाड़ी लगा दिया है और लोग आते ही जा रहे हैं। यहाँ आते आते हम लोग देखे, यहाँ पे सबसे अलग एक कबूतर दिख रहा है वाइट कलर का। सब एक जैसा है, एक वाइट कलर का है। और पहले ना जब मैं गांव में रहती थी और शहर के लोग जाते थे ना गांव, तो पोखर खेत गाय भैंस देख के ना इतना आश्चर्य में रहता था कि ये कभी देखा ही नहीं। और तो हम लोग सोचते थे, मतलब बोल भी देते थे या सोचते थे कि क्या मतलब कैसे कर रहा है। हम लोगों के लिए तो मामूली है, लेकिन अब पता चल रहा है गाइस कि शहर वाले के लिए गांव खेत घर खुला खुला आसमान, हरी भरी खेत झील नदी सब देखना ना एक अजूबा जैसा है। अभी हम लोगों को साथ, मतलब हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम भी आते थे एकदम अजूबा जैसे, यहाँ देखते हैं थोड़ा बैठना खुला आसमान में, ये सारी चीज़ ना ऐसा लगता है कि सालों हो गया मैंने मतलब शहर में ही पली बड़ी हूँ। ऐसा ही होता है, मन करता है कि कब चला जाऊँ बस। जाती हूँ वहाँ गाँव भी जाती हूँ तो टाइम ही नहीं बचता है जाना। मतलब ये खुला ऐसा नहीं है कि कभी टाइम निकाल के एकदम आराम से जाओ घूमो फिरो, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम टाइम मिलता है, 1-2 दिन के लिए टाइम मिलता है, फिर खुद थोड़ा बहुत धरफर में जाते हैं हम लोग, फिर घूम फिर के आते हैं। तो बैठ के इंजॉय नहीं करते, बस जाते हैं घूम फिर के आते, बस इतना ही। तो यहाँ पे देखिए आयुष कैसे चल रहा है। ये गिर गया न तो इसका पाँव टूट जाएगा। हाँ एक चीज़ है और है कि यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए जगह नहीं मिलता है, मतलब खेलने कूदने के लिए रोड है, रोड के सिवा कुछ नहीं है। इससे खुला जगह नहीं है तो मतलब फ्रीडम जगह नहीं है। तो इन लोगों को ना, आयुष को अंजलि को दोनों को भी कभी कभी कभार ना पाँव हाथ, मतलब कभी हाथ अब पाँव तो ज़्यादा टाइम बोलते रहते कि पेन हो रहा है पेन है, मतलब टेटाना जैसा। हम लोग ना टेटाना ही बोलते हैं। आप लोगों के भाषा में बताए कि पाँव दुखना ना एक अलग दुखता है, एक थोड़ा थोड़ा अजीब तरीके से दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो वाला पेन होता है इन दोनों को। हम लोगों को टटाना मतलब पाँव टटा रहा है हम लोग बोलते हैं। पहले गांव में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत होता था। बच्चे लोग उतना कूद फांग नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को ना मतलब पेन होता रहता है। कूदता फांगता रहेगा ना तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। यहाँ पे एक आंटी छोटा सा कुत्ता का बच्चा लेके आई थी, एक भैया के पीछे कुत्ता भाग रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, अब चलते हैं खाना बनाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, अभी सोचे नहीं है। रास्ता में देखेंगे जो भी सब्जी मिलेगा ले लेंगे। ऐसे पनीर लेके आई हूँ और पनीर ना आंटी के फ्रिज में मैंने रख दिया है, तो सोच तो रही वही करेंगे। देखते हैं रास्ते में अगर पालक का साग मिल गया तो हम लोग पालक का साग लेते जाएंगे। और ये देखिए है बरगद का पेड़, हम लोग बोलते हैं बर का पेड़, तो यही पूजा करते हैं हम लोग। चलिए
घर से हम लोग चाय पी के नहीं निकले थे, तो सोचा कि यहीं पे चाय पी लेते। संडे संडे हमारा रहता है एक बार चाय, तो आते जाते हम पी ही लेते हैं। दुकान में 10 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पे आयुष को हाँ ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रहे हैं। ये मना कर रहा था, नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए। फिर पतिदेव ने ज़बरदस्ती इसको दिलवाया है, नाश्ता करवाया। बोला लेट हो जाएगा, जाएंगे तो फिर चावल बनाऊँगी। सब्जी है ही घर में, चावल बनाने में लेट नहीं लगेगा। फिर भी पतिदेव बोला खा लो, मन हो जाता है सामने में देखते हैं तो खाना। तो फिर हम दोनों ने चाय पिया, आयुष को नाश्ता करवा दिया और आराम से जाएंगे तो फिर बनाएंगे। बच्चा है तो जल्दी भूख लग जाता है और ये मांगता भी नहीं है। फिर हम रास्ते में आते थे, हमने पालक साग हम लोगों को मिल गया, तो 10 रुपये का इस बार ना मुझे लगा 20 रुपया नहीं तो 15 रुपया में मिलता था, तो अभी 10 ही रुपया का दिया है सुबह सुबह, और फ्रेश भी था। तो हम ले लिए 2 गट्टी। अब इसको पूरा बनाना है, धोना है, धो के फिर उबालना है। और देखते हैं अंजलि कब तक आएगी। मतलब कल ही गई थी, सुबह शनिवार को गई थी, फिर संडे पूरा दिन। यहाँ पे ये देखिए पनीर आंटी के फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो अभी लेके आई हूँ। आंटी के पास रखा हुआ था 3-4 दिन से। और ये है मिर्ची, सूखने के लिए दिया था, तो ये अच्छा से नहीं सूखा है। और कई बार वैसे ही रखते कवर में तो कीड़ा हो जाता, तो इसको बाहर में सुखा देती हूँ धूप में डाल के। और ये देखिए ये सारा मसाला तैयार कर लेती हूँ और चावल बना लूँगी। तो पहले इसको पीस देती हूँ। मेरा ना नया वाला मिक्सी है, लेकिन जार ना दोनों ख़राब हो गया है, पता नहीं। ऑनलाइन मंगवाए थे, सोचा कि अच्छा मतलब रेट ज़्यादा था, 2000 से ऊपर का है, तो 3-4 जार दे रहे थे। तो ये वाला जार में ना हम धनिया का पाउडर भी बना लेते तो अच्छा है, लेकिन इसका ना सब मतलब अंदर से लग रहा है इनका नोट ना टूट गया है। तो ये सारा मसाला लहसुन प्याज अदरक सब एक ही में मैंने पीस दिया है। और ये देखिए पालक को मैंने उबाल लिया था, तो ये ठंडा हो चुका है। और इसको ना पीस देते हैं, इसे भी तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है धोने होने में ना, नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ धो धा के सब कुछ अच्छा से रख दूँगी, फिर बाद में आराम से बनाएंगे। तब तक चावल बना दूँगी, रात का सब्जी बचा हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है। अब चलिए हम चलते हैं खाना खाने के लिए। तो ये मूंग का दाल भीगने के लिए भिगा के फिर मैंने कपड़ा में रख दिया। 2 दिन हो गए, इतना बड़ा बड़ा मतलब हो गया, ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा मतलब एकदम अंकुर निकल गया है। तो इसके साथ में मिक्स करने के लिए सुबह सुबह खाती हूँ, अच्छा रहता है। गैस पेट में गैस भी नहीं बनता है और हेल्थ के लिए फैट भी नहीं बढ़ाता है, तो सुबह सुबह खाना अच्छा रहता है। और ये वाला नमक लेके आई हूँ, रखी हुई हूँ घर में, काला नमक। तो प्याज, एक मिर्ची, खीरा और ये नींबू डालो। नींबू तो था ही नहीं, नींबू में रस भी नहीं था, जैसे तैसे 1-2 बूंद ही निकला है रस। तो सारा मिक्स करके इसको फिर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए 1-2-4 बूंद ही निकला है, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा ज़्यादा रहता तो अच्छा रहता। तो सारा मिक्स कर देती हूँ और खाना खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे आयुष तो खा के आया है, तो हम दोनों यहाँ पे खाते हैं। सब्जी चावल अच्छा बना था रात का सब्जी, तो चावल सब्जी खा लेते हैं, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। तो रात हो चुका है और मैं सब कुछ तैयार करके सो गई थी। फिर पतिदेव उठ के ना बना दिया। देखिए घर में कुछ काम नहीं रहता है। संडे को मैं शनिवार को दूसरे दिन ही कर लेती हूँ। संडे का काम मैं चाहती हूँ कि फ्री रहूँ, सबके साथ में बैठूँ उठूँ, गप सप लड़ाऊँ, बस यही रहता है। और खाना बनाना रहता है, खाना खाना रहता है, साफ़ सफाई एक दिन पहले ही हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा रोटी भी बन चुका है, चावल भी बन चुका है और पतिदेव गए हैं अंजलि को लाने के लिए। तो अभी घंटों भी लग सकता है जाने में आने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है जाते आते ना। शहर में मतलब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए पानी नहीं आ रहा था, तो फिर देखिए बर्तन ऐसे ही रह जाता है। अभी आ गए हैं पतिदेव अंजलि को लेके, 9:30 बज चुका है और पतिदेव बोल रहे मुझे चाय पीना है, सर दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला है चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय बना देती हूँ। और अंजलि कहाँ गई थी वो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, नेक्स्ट आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब वो इंग्लिश में बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सुजाता ने मीटअप रखा था तो वहीं पे गई हुई थी और दोनों को अवार्ड मिला है, ये देखिए। So, I'm Anjali and I'm sure each one of you must have been in your school's annual function, right? Where a lot of students perform on stage. So,
Once a teacher asked the students that whoever are interested to perform on stage, they may raise their hand. So one of the girl, she really wanted to be on stage and show her performance, but she was hesitant. She was fighting with her own thoughts in her mind, questioning herself: should I raise my hand or should I not? Should I raise my hand or should I not? But finally, she did it. She did raise her hand, but only in her mind and not in reality. Now, most of you must be thinking these are the little problems we face every day in our life, and these are very normal and it's fine. But no, you're wrong. It's not at all fine. This is where you're going wrong. We, like every human, it must be a teenager or an adult, we ignore these small things in our life and we neglect it very badly. But these are the small things that can bring, like large difference, a huge difference, and these are the small things which can let you achieve great things in your life. So now you just think that if that girl would have raised her hand, she might have performed really well. She would have won the prize. But okay, there is also a negative point there, right? That maybe she raised her hand, but she did not do it so well, and she went wrong. She did not win the prize. So this is where we feel scared. We get scared that what if we may go wrong? People will make fun of us, or what if we fail? It's completely fine if you fail, because we see failure as something opposite to success, but it is in fact a part of success. You will never know the taste of the success until you fail. Failing is really important. That is what teaches you lesson. And if someone makes fun of you, someone is judging you, they are not the one who are feeding you, they are not the one paying for your living, so just don't care about it. Okay, and what I personally face is, like, if I have an exam, I'll prepare like really well. I'll do all the difficult sums, but I'll ignore those small basic things, due to which I lose the marks. And when you score 69 out of 70, it feels really bad. It feels even more bad if you score 68, you'll feel like 68 is better than 69. It's something like that. So my little piece of advice for you all is that please never ignore those small details in your life, because these are the things which brings joys in your life. Thank you. Thank you very much. I now would like to